सेकंड ये था कि मैं जो टास्क दिया करूँगा एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट लाजमी करना है आप लोगों ने। मैं बहुत खुश हुआ हूँ लिटरली। आई एम सरप्राइज्ड। मैं रात को आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रहा था और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड क्लास है। एंड आई विश इसी तरह टैलेंटेड ही रहिएगा, क्योंकि स्टार्ट में टैलेंटेड होते हो और जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है फिर आप धोखा देना स्टार्ट हो जाते हो। तो धोखा मत दीजिएगा। जिस तरह के कमेंट्स आपने किए हैं, आई एम सरप्राइज्ड। माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे पढ़ी लिखी क्लास है। हर बच्चा जो है, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री आती है, साइंटिस्ट हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि लाइक मैंने उनकी डिग्री, उनका काम लाइक लाइफ में सुना ही पहली दफ़ा है। लेकिन बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत अच्छी स्किल्स हैं आप सब लोगों के पास। और हमने अब यही देखना है कि हम उन एग्जिस्टिंग स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, और यूटिलाइज करके हमने उससे अर्निंग करनी है। तो एक तो ये कल वाला पॉइंट था कि आप लोगों ने जो भी काम करना है एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करना है लाजमी। गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, आपने मुझसे पूछ लेना है कि सर ये देखें ठीक हो रहा है। आई डेफिनेटली गाइड यू। अगर गलत हो रहा होगा तो मैं आपको वो तब भी गाइड करूंगा कि नहीं ऐसे नहीं होना, इसको ऐसे करो। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कल वाली क्लास में कि मेरी क्लास का लेक्चर अगर आप लोगों ने कोई मिस कर दिया तो आप नेक्स्ट आने वाला लेक्चर नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। मेरा हर लेक्चर एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। सो मेक श्योर करना कि लेक्चर कोई भी मिस ना करे। फिफ्थ, आपको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, ये माइंड में रख लीजिएगा। प्लीज़ ये बार बार एक बात को मत रिपीट कीजिएगा कि सर प्लीज़ लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। सर मैं कहीं गया हुआ था, सर मेरी क्लास मिस हो गई है, तो प्लीज़ हमें लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपकी क्लासेस सारी टोटली लाइव चलती हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो इस वजह से आपको कोई किसी किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ये अपने माइंड में बिठा लें। आपने अपनी क्लास को अगर नोट करना है तो अपने पास नोटबुक एंड बॉल पेन लेके बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जब उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको कुछ चीज़, कोई पॉइंट भूल भी जाए तो आप उन पॉइंट्स को देख के दोबारा उसको रिवाइज कर सकें। ये माइंड में रखिएगा। बाकी मैंने कहा था कि क्लास में इंशाल्लाह हम शुगल भी लगाएंगे, क्लास में हम जोक मस्तियाँ भी करेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे। बट मेरे साथ चलोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। मेरे साथ नहीं चलोगे, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनोगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना बड़े फंकी टाइप के, उनका लाइक वो अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं और कहते हैं कि चलो आज सर के साथ जरा दो दो हाथ करते हैं। ठीक है, तो लाजमी आई वेलकम टू यू गाइस। लाजमी दो दो हाथ कीजिएगा। बट मेक श्योर कि ये माइंड में रखिएगा कि अगर मेरे साथ दो दो हाथ या किसी फेलो के साथ दो दो हाथ करेंगे तो रिस्पेक्ट के दायरे में रह के करना है। और अगर हाँ किसी ट्रेनर के साथ अगर दो दो हाथ करने हैं तो ये माइंड में रखिएगा कि जो एक टीचर होता है ना, उसकी नज़र हर बच्चे पे होती है और उसका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है कि वो उन दो दो हाथ करने वालों को कई हाथों से हैंडल कर लेता है। तो ये भी अपने माइंड में एक छोटी सी बात बिठा लीजिएगा। बाकी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बता देना है। ओके जी।
कल हमने एग्जिस्टिंग स्किल्स को देखा था कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप सब लोगों के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, बट अब हमने उनको यूज़ कैसे करना है और उनको यूज़ करने का वे जो है वो क्या कहलाता है। एक वर्ड होता है, कल हम अब आउटलाइन से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। एक हमारे पास वर्ड है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का पता है क्या होता है? जी, फ्रीलांसिंग क्या होती है आपके माइंड में? फ्रीलांसिंग क्या है? एनीवन, कोई भी, मैटर नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए कि आप, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलो और इंग्लिश में ही मुझे रिस्पॉन्स करो। आप अगर अपनी वर्डिंग में जैसे मैसेज टाइप करते हो इस तरह भी रिस्पॉन्स करोगे, डेफिनेटली आई एक्सेप्ट इट। तो कोशिश करो कि जितना हो सके अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में उसको, चीज़ें, उस चीज़ को बताने की। ऑनलाइन अर्न करने को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। हम स्किल्स को यूज़ करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है। और ये एक है, आयमन है, वो कहती है मेनू नहीं पता। अच्छा, मैंने अपने अल्फाज का मतलब ये नहीं है कि अब आपने यहाँ पे पंजाबी बोलना स्टार्ट कर देनी है, बट खैर, ऐसा कोई भी काम जो हम एनी टाइम, एग्जैक्टली, फ्रीलांसिंग इज अ वे वेयर वी प्रोवाइड सर्विस, वेरी गुड, फॉर फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। अपने स्किल्स को सेल करना, शाबाश। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एग्जैक्टली, वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न मनी बाय यूजिंग स्किल्स, ठीक है। टू अर्न विदाउट इन्वेस्टिंग, शाबाश। where you can freely without a boss, exactly, work independently, exactly, okay, very good। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए, आप, या स्किल्स को बेचते हुए आप जो भी अर्निंग करते हो, डेट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग, ठीक है। अगर हम इसकी गूगल से डेफिनेशन पूछें, गूगल क्या कहता है, तो हम यहाँ पे चलते हैं जी गूगल बाबा पे। और मैं इसे कहता हूँ जी मुझे फ्रीलांसिंग क्या बताओ। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग का मतलब ये है, फ्रीलांसिंग इज डूइंग स्पेसिफिक वर्क फॉर क्लाइंट्स विदाउट कमिटिंग टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फ्रीलांसिंग जो है वो आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, और यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक टास्क आपको मिलता है वो आप क्लाइंट के लिए करते हो। एक फ्रीलांसर जो होता है वो खुद का बॉस होता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, वो अपनी हर एक चीज़ खुद मैनेज करता है। अगर उसने किसी क्लाइंट का काम करना है तो वो क्लाइंट का काम करेगा। अगर उसने किसी क्लाइंट का काम नहीं करना तो वो क्लाइंट को इग्नोर कर सकता है, वो क्लाइंट को डिक्लाइन कर सकता है कि भाई मैं आपका काम नहीं करके दे सकता। वो अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करेगा, अपनी मर्जी की जगह चूज करेगा। फ्रीलांसर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कोई भी स्किल हो सकती है। मैं ये आप लोगों को एक नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, ठीक है। आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मोबाइल के कुछ फीचर्स, ऐसे फीचर्स का पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, तो वो भी फ्रीलांसिंग है। वो उस स्किल्स को, उस चीज़ को भी यूटिलाइज कर सकता है, उसको भी सेल कर सकता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, किसी ने मैथ पढ़ा हुआ है, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, या साइकोलॉजी है, या कोई भी डिग्री की हुई है, कुरान पाक है, कुछ भी है आपके पास, आप समझते हो कि आपके पास वो स्किल है,
आपके पास वो ग्रिप है, आपके पास वो नॉलेज है, और आप वो वाला नॉलेज डिलीवर अच्छे तरीके के साथ कर सकते हो, तो वो भी आपकी स्किल है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैथ वाले, मैथ में आप एक तो मैथ टीच कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप बहुत ज़्यादा काम आता है कि हमें इस इक्वेशन में मसला आ रहा है, या ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, और आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप उसको सॉल्व करके देंगे, आप उसके पैसे चार्ज करो। इसी तरह आप अपनी एजुकेशन, क्योंकि हम नॉर्मली, आप सब लोगों ने जो अपनी एजुकेशन की हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर रहे होंगे। मोस्टली इस वेट पे है कि हमें जॉब मिल जाए और हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं। ये हकीकत है या नहीं है? बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी एजुकेशन की स्किल्स को यूटिलाइज करके अपनी अर्निंग जो है वो, जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करते होंगे। बट मोस्टली लोग जो है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है कि हमने जो पढ़ा है, हमने हमारी जो भी एजुकेशन हमने की है, एटलीस्ट हम ट्राई करें उसको यूटिलाइज करने की। ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली उसको पॉलिश तो करना पड़ेगा, लेकिन हम एटलीस्ट उसको यूटिलाइज तो करें। तो एक तो आपके पास वो स्किल्स हैं। सेकंड, अगर आप लोगों की आवाज़ अच्छी है, ठीक है, अगर आप लोगों की आवाज़ अच्छी है, तो आप अपनी आवाज़ को भी बेच सकते हो। आपको पता है, आप अपनी आवाज़ को भी बेच सकते हो। मुझे ये बताओ, टीवी पे एड्स देखते हो आप? टीवी पे एड्स देखते हो ना, मशहूरियाँ जिसे कहा जाता है। तो उन मशहूरियों के, उन एड्स के बैकएंड पे एक आवाज़ चल रही होती है। वो क्या है? डेट्स कॉल्ड वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर की भी एक सर्विस है, वॉइस ओवर भी सेल होता है। आप किसी को कॉल करते हो, वो एक खातून कहती है कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, ठीक है, तो वो भी एक वॉइस है, उसने अपनी आवाज़ बेची है, एवं नहीं दी, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें, ये छोटी छोटी स्किल्स मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हम अपनी स्किल्स पे ना यकीन नहीं रखते। हमारा फेलियर का जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि हम अपनी स्किल्स पे, हम अपनी सलाहियत पे यकीन नहीं रखते। हम डाउटफुल होते हैं कि मैं पता नहीं ये कर पाऊंगा, पता नहीं कितना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, लेट जैसे कि मैंने एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बनानी है, मैंने आईओएस की एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है। अब मैं बंदा कंटेंट मार्केटिंग का हूँ, बट मैंने कहा जी मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बनाऊंगा। मैंने उसका एक कोर्स किया हुआ है छोटा सा। और अगर मैं माइंड में ये बिठा लूं कि यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तो मुझे आती नहीं है, या मैं ये चीज़ कैसे लोगों को बता पाऊंगा, या कैसे लोगों को सिखा पाऊंगा, तो फिर मैं कभी भी वो चीज़ नहीं कर सकता। या मैं ये कंटेंट राइटिंग जो आपको करवा रहा हूँ, अगर मैं खुद से यही सोचूं यार मुझे तो कंटेंट राइटिंग आती ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चों को, ठीक है, या माइंड में ये मेरे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं डाउटफुल हूँ, मुझे अपने आप पे यकीन नहीं है। जब आप लोगों को आपकी स्किल्स पे यकीन नहीं है, तो क्या आप किसी दूसरे पर्सन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप पे यकीन करें? क्या ऐसा होता है? एक क्लाइंट जिसने आपको पैसे देने हैं, वो कैसे ट्रस्ट करेगा जब आपको अपनी स्किल्स पे यकीन नहीं है, आपको अपने आप पे यकीन नहीं है? तो प्यारे बच्चों, सब आप लोगों ने अपनी स्किल्स पे यकीन लाना है, ठीक है, अपने आप पे यकीन करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सलाहियत दी है, लेकिन उन सलाहियतों को हम हमेशा नेगेटिव वेज में यूज करते हैं, कभी पॉजिटिव वेज में यूज नहीं किया। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ हर बैच में, पाकिस्तान का नाम खराब करने वाले बहुत लोग हैं, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट या ई रोजगार के स्टूडेंट पाकिस्तान का नाम खराब करें। बाकियों को करने दें, कर रहे हैं ना, लेकिन एटलीस्ट जो पढ़े लिखे हैं वो ये काम ना करें। अगर आप किसी स्किल में श्योर हो, आपको वो चीज़ आती है और 100% आती है,
तो देन डेफिनेटली आप अपनी उस स्किल को यूटिलाइज करो, उस स्किल को बेचो। और अगर आपको उसमें श्योरिटी नहीं है तो फिर उसको पॉलिश करो, उसको सीखो, उसको और अच्छा बनाओ, फिर उसको यूटिलाइज करो। तो फ्रीलांसिंग के लिए जो पहली चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है स्किल्स। सेकंड जो चीज़ ज़रूरी है वो कहलाती है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म ये होता है कि जहाँ पे जाके आपने अपनी स्किल्स यूज़ करनी है, बेचनी है, उस जगह को प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है। उस स्पेसिफिक प्लेस पे जिधर आपने जाके अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है, अपनी स्किल्स को बेचना है, वो आपके पास होना चाहिए, तब आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास डिवाइस एंड इंटरनेट होना चाहिए। अब डिवाइस या इंटरनेट का क्या मतलब है? डिवाइस का क्या मतलब है? डिवाइस का मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा मीडियम, कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे आपने अपना काम करना है, जिसमें आपका लैपटॉप आता है या आपका कंप्यूटर आता है, पीसी आता है। तो ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बताओ कि क्या आप लोग अब फ्रीलांसर हो या नहीं हो? मेरा सिंपल आपसे एक क्वेश्चन है। एक फ्रीलांसर के पास ये तीन चीजें हों तो वो फ्रीलांसर कहलाता है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रीलांसर बन गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, जो ऑलरेडी आपके पास स्किल्स हैं, मुझे एक और बात बताएं, क्या आपने वो वाली स्किल्स पहले कभी कोशिश की है बेचने की? ठीक है, ओके, गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है। तो मेरी कल वाली बात याद है ना? मैंने कल आपको क्या कहा था कि हमने ये देखना है सबसे पहले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन सा होता है, जो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो हमने भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, तो सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए हमने अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी फ्रीलांसिंग को सक्सेस करना है। अच्छा, उसके लिए इन चीज़ों को सक्सेस पाने के लिए आपने अब करना क्या है, और ये हर बच्चे ने करना है, आपने सब लोगों ने लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेना है लाजमी। लिंक्डइन का पता है क्या है? कितने लोग जानते हैं लिंक्डइन के बारे में? आपने अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेना है। सेकंड, आपने अपना अकाउंट बनाना है ट्विटर पे। ट्विटर पे भी बनाना है आपने, और इसका जो कंपेटिटर आया है थ्रेड्स, उस पे भी आपने अकाउंट बना लेना है। जिनका ऑलरेडी है वेल एंड गुड, जिनका नहीं है उन्होंने अकाउंट लाजमी बना लेना है ट्विटर पे या और थ्रेड्स पे भी एंड लिंक्डइन पे भी। अच्छा, थर्ड, आपने जो अकाउंट बनाना है वो आपने बनाना है पिंटरेस्ट पे। सुना हुआ है ये? पिंटरेस्ट, ठीक है। पिंटरेस्ट पे भी आपने अकाउंट बना लेना है। फोर्थ, आपने अकाउंट बनाना है कोरा पे। आपने अकाउंट बनाना है रेडिट पे। ये आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट आप सब लोगों ने क्रिएट कर लेने हैं, एंड लास्ट पे आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट होगा फेसबुक पे। और मैं ये आपको सबको रिकमेंड करूँगा, गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी,
अगर आप लोगों की फेसबुक आईडीज प्राइवेट हैं, लाइक पर्सनल आईडीज हैं, तो फिर आप अपनी फेसबुक की एक नया अकाउंट बना लें, अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बना लें। बट अगर आपको कोई मसला नहीं है और आप अपना उसी उसी पर्सनल अकाउंट को ही प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप अपनी उस अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को जिसको आपने प्राइवेट रख किया हुआ है, उसको ओपन टू पब्लिक करते हैं। ये 6 अकाउंट आपके लाजमी होने चाहिए। अब इन 6 अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने इन 6 अकाउंट्स पे जो ऑलरेडी आपके पास स्किल्स हैं, अब मोस्टली लोगों के पास ना मल्टीपल स्किल्स थी। कोई कह रहा था कि मैं फिज़िक्स भी टीच करता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी टीच करता हूँ, मैं ये भी टीच करता हूँ, मैं मेरे पास एमएस वर्ड का भी एक्सपीरियंस है, मैं ये भी करता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ। आपने अब उन स्किल्स में से ये देखना है कि उन स्किल्स में आपको सबसे ज़्यादा स्किल कौन सी आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्किल आपके पास कौन सी है। क्या आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाते हो? होता है ना, जब आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं या कोई डिग्री कर रहे होते हैं, उनमें से आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होता है, बहुत अच्छा उसमें आपको ग्रिप हासिल होती है। जी, प्रोफेशनल अकाउंट अगर आपके अपने नाम पे होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप एक ब्रांड बन जाओगे। अकाउंट को ऑप्टिमाइज कैसे करें, यहाँ पे ना हमारा मैं हमेशा अपनी क्लास में ना बच्चों को छोटे छोटे चुटकुले सुनाता होता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक चुटकुला याद आया, वो पंजाबी में कहते हैं कि पिंड बसिया नहीं तो मंगते पहले आ गए। बच्चे अकाउंट बने नहीं है, ऑप्टिमाइज करना पहले बता दूं तो मुझे ज़रा आगे चल लेने दो, तो मैं डेफिनेटली आपको हर चीज़ बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र करके मेरे साथ चलो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से आपको ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा कि आप किस तरह ऑप्टिमाइज जो है वो अकाउंट्स को कर सकते हो। ठीक हो गया। सो अब आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना के अपनी उन उस स्किल का इंट्रोडक्शन करना है, अपना उस स्किल का इंट्रोडक्शन करवाना है जिस स्किल में आप एक्सपर्ट हो। मल्टीपल स्किल किसी ने नहीं बतानी। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे बताई हुई है ना कि मेरे पास ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, 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 ये काम नहीं करना। आप किसी एक स्किल को पकड़ना है आप लोगों ने। ठीक है, एक स्किल को पकड़ के आपने कहना है कि मुझे ये चीज आती है, मैं इसके रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो कर दूंगा। ये आपने इन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना के अपना इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में जो लिखते हैं ना चीजें, वो लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एसईओ आती है, ठीक है, मुझे एसईओ आती है, तो मैं, या फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल चीज़ें आती है, एसईओ भी आती है, कंटेंट राइटिंग भी आती है, यूट्यूब मार्केटिंग भी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है। बट मैं अब ये सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इन सारी स्किल्स में से मेरे पास सबसे अच्छी स्किल कौन सी है या किस पे मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं कहूँगा मैं एसईओ पे एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आई एम एसईओ प्रोफेशनल, आई एम एसईओ एक्सपर्ट, या एसईओ एग्जेक्टिव, या एसईओ स्ट्रेटजिस्ट, या एसईओ स्पेशलिस्ट। ठीक है, इस तरह इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि मैं एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ, आई कैन डू एनी टास्क रिलेटेड टू एसईओ इंडस्ट्री, will rank your website using my SEO skills, will optimize your website using my skills। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की कोई स्किल है, आप फिजिक्स की है, मैथ की है, साइकोलॉजी की है, तो आप ये कह सकते हो कि आई गाइड यू अबाउट साइकोलॉजी, आई गाइड यू हाउ टू डिक्रीज डिप्रेशन। ठीक है, इस तरह जो भी आपकी स्किल के, आप ऑब्वियसली जब आपकी जो स्किल होगी आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे ना कि जो आपकी स्किल है आप उसके बारे में क्या क्या जानते हो और क्या क्या कर सकते हो। अगर कोई कहे कि उसके पास कोई स्किल नहीं है तो वो क्या करे बच्चे, वो फिर जो स्किल जहाँ पे सीखनी है उनका वेट करें।
अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो ट्राई करे कि वो किसी एक स्किल में एक्सपर्ट हो जाए, एक्सपर्ट बन जाए। चलो जी, अभी से मैं अभी इनको मोटिवेट कर रहा था, अभी से ये डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं। और अल्लाह के बंदो, अभी आप कह रहे थे कि उधर फेसबुक पे आपके कमेंट ही खत्म नहीं हो रहे थे, हमारे पास ये भी स्किल है, हमारे पास ये भी स्किल है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हम इसमें ये हैं, हम इसमें ये हैं। तो अभी आप सब लोग जो है वो डाउन होते जा रहे हो। तो ये हमारा जो है ना एक कौमी मशगला है कि जब काम करने की बारी आती है ना तो तब हम कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, और जब बातें करवानी हो तो कहते हैं कि बातें हमसे जो मर्जी करवा लो। ठीक है। सो अच्छा, इन पे आपने अकाउंट बना लेने हैं। ये अकाउंट मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं अगर आपको प्रीवियस बैच का इंशाल्लाह आपको डाटा दिखाऊंगा। मेरा प्रीवियस जो बैच था ना, उसमें मोस्टली लोगों ने जो ऑर्डर्स गेट किए थे वो सोशल मीडिया से गेट किए थे, लोकल क्लाइंट से गेट किए थे। हाँ, एक और मजे की चीज, आज से ही सब लोगों ने एक और काम करना है। आपने अपने सराउंडिंग में, आपका सराउंडिंग क्या है? व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते हो, टिकटॉक, इस तरह की मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल स्किल्स प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना। अब इन प्लेटफॉर्म पे भी आपने डेली स्टेटस लगाना करना है। स्टेटस क्या लगाना है? दैट यू हैव दी स्किल्स, इफ एनी वन वांट टू यूज और वांट टू यूटिलाइज योर स्किल्स, कॉन्टेक्ट यू। आगे बात समझ में? इस तरह जब आप अपना प्रमोशन करोगे ना, तो आपके फ्रेंड सर्कल्स को भी पता चल जाएगा कि भाई आसम जो है ना उसके पास मैथ्स की स्किल है, अरूज जो है उसके पास जो है वो फिजिक्स की स्किल्स हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उस्मान जो है उसके पास जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स हैं। तो जब आप ये वाली चीजें अपना प्रमोशन करोगे, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी पता चलेगा, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिलेंगे, आपको लोकल क्लाइंट मिलेंगे, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल क्लाइंट भी आपको मिलेंगे। ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट बताऊंगा कि अगर कोई आपको पाकिस्तानी क्लाइंट मिल जाता है तो फिर आपने उसको उसके साथ डील कैसे करना है। यही तो मसला है मरियम बच्चे, लोग मजाक बनाते हैं, बनाते रहे। अगर लोग मजाक बनाते हैं ना तो बनाते रहे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, 95% लोग आपको डिग्रेड करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, 5% लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वही स्टेटस आप कोई दुखी सा लगा दो, ठीक है, कोई दुखी सी पोएट्री लगा दो कि मेरा दिल टूट गया तो मैंने ये किया तो वो किया, तो लोग पूछेंगे ओए बता क्या हुआ है, मुझे भी स्टोरी तो बता जरा क्या हुआ। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन जब आप कोई यूजफुल इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपलोड करोगे उसके बारे में लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आपने उस चीज को खुद इग्नोर करना है। अल्लाह ताला, मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें ये जो दो काम, बेशक उसने जो भी काम किया है, बेशक वो किसी ना किसी मकसद के लिए किया है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें दो कान दिए हैं ना, स्पेशली हम पाकिस्तानियों को, ये एक नेगेटिविटी को सुनने के लिए है और दूसरा नेगेटिविटी को निकालने के लिए है। अगर मजाक उड़ाता है, इग्नोर, इग्नोर कर दो उनको। और जब आप उनको इग्नोर करोगे उनको भी फील होगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम वो इस चीज को करने से दो दफा सोचेंगे कि हमें ये चीज नहीं करनी। अगर उनमें थोड़ा सा अकल हुआ, अगर अकल नहीं होगा तो करने दो, कोई बात नहीं है। बच्चे, सोशल सर्कल किसी का सपोर्टिव नहीं होता है, उसको सपोर्टिव बनाया जाता है। ठीक है। बच्चे जो सर खाते हैं ना कि हमें भी सिखाओ, आगे मैं वो एक चीज आपको बताने लगा हूँ, रुक जाए, उसका भी आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
ठीक हो गया जी। अब इस चीज, क्योंकि इस चीज के बारे में ना आप लोगों ने सीरियस होना है। अगर सीरियस नहीं होगे, लोगों के मजाक में आते रहोगे, ये सोचते रहोगे यार लोग तो बातें करेंगे, लोग तो ये कहेंगे, तो हम ये काम नहीं करते, तो भाई आप दुनिया में कोई भी काम कर लो ना, आज ही आप मेरी बात सुनो, आज ही आप कोई इस्लामिक स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दो, तो लिटरली आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली ही आपको कहेगी कोई आजकल बड़ा हाजी हो गया, खैर है, आजकल बड़ा मुसलमान हुआ हुआ, खैरियत तो है। और आज आप सॉन्ग लगाना स्टार्ट कर दो तो वो कहेंगे शर्म नहीं आती, सॉन्ग लगाते हो यार, कोई अल्लाह तौबा भी कर लिया करो। तो इन चीजों से आप लोगों ने खुद बचना है ना। सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, सिंपल सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, 2013 से मैं इन चीज़ों के बारे में, इन कानों के इस्तेमाल को यूज़ करके मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ लिटरली। मैंने जब 2013 में काम स्टार्ट किया था तो इवन मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानते थे। मैंने उन्हें एक बात कही थी कि मैं इंटरनेट से ना पैसे कमाना सीख रहा हूँ, मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो वो बात फैल गई जैसे आग फैलती है। तो तब कहा ये क्या कि ये फ्रॉड है, वह गलत कामों में नाम पड़ जाना, ये है वो है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं काम ये छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने ऑब्वियसली क्या छोड़ना था, मुझे पता था ना मैंने क्या कर, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो जब मेरी सेमेस्टर की फ़ी आई ना, तो मैंने वो फ़ी अपनी अर्निंग से अल्हम्दुलिल्लाह वो पे की। तो मैं जब हॉस्टल से वापस घर आया तो वालिद साहब ने पूछा कि वो इस दफ़ा फ़ी नहीं आई जो पे करनी थी। मैंने कहा वो फ़ी आ गई है, मैंने पे कर दिया है। फिर उनको मैंने बिहाइंड द स्टोरी बताई कि मैं जो आपको कहता था कि मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, ये देखें मैं ये अर्निंग कर रहा हूँ जिसकी बेस पे मैं अपने हॉस्टल के एक्सपेंसेस और यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर रहा हूँ। फिर उनको यकीन आया कि वाकई ऐसा है। और फिर वही लोग जो मुझे बातें करते थे, अभी भी वो लोग जो बातें करते थे लिटरली या वो मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को भी सिखा दो, थोड़ा बहुत हमें भी सिखा दो। तो ये चीज है कि आप लोग भी, बच्चे, फैमिली किसी की भी स्पोर्टिव नहीं होती है, उसको स्पोर्टिव बनाना पड़ता है। ठीक है, फैमिली को स्पोर्टिव बनाना पड़ता है, होती नहीं है। और आप स्पोर्टिव, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह स्पोर्टिव बनाओगे। ठीक है, अगर आपकी फैमिली इस बात को पिक नहीं कर पाई, ऑब्वियसली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा 90s के हैं, तो डेफिनेटली वो ये जो 20वीं सेंचुरी चल रही है, एक एडवांस इरा चल रहा है, उसको नहीं अच्छे से समझ सकते। तो उनके साथ लड़ाई करने की या झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं एक्सेप्ट इट, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप इनसाइड उस काम को जारी रखो। जब उसमें आपको कोई बेनिफिट मिले, कोई आपकी अर्निंग हो, कोई आपका प्रमोशन हो, या आपको कोई अचीवमेंट मिले, तब आप अपने पेरेंट्स को वो चीज दिखाओ। जब आप कोई चीज प्रूफ के साथ उनको दिखाते हो ना, फिर वो जो पेरेंट्स, आप वो उस बात को समझ नहीं ना पा रहे होते, वो भी समझ जाते हैं कि नहीं वाकई ये रियलिटी है, ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो रात 9 बजे तक हमें लैपटॉप या मोबाइल यूज नहीं करने देते थे। टीवी भी लगा हुआ है तो रात 9 बजे बंद होना होता था, और बंद नहीं करते थे तो बड़ी वो डेंटिंग पेंटिंग होती थी हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की रात का शुक्र करता हूँ, मेरी डेंटिंग पेंटिंग बहुत हुई है, और जिसकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। अगर वो उस वक्त ना सख्ती करते तो मैंने बस, आहो। अच्छा, तो अब जब मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, उनको पता चल गया कि ये इस तरह फ्रीलांसिंग करता है, और मैंने उन्हें बताया कि ज़्यादा काम जो है वो रात को होता है। ऑब्वियसली जो अ, गोरे हैं उनकी तरफ दिन होता है, हमारी रात होती है, तो रात को काम करना होता है लिटरली। अगर मैं फिर जल्दी सो जाता था ना, तो सुबह वाले साहब जो थे वो खुद पूछते होते थे कि रात को जल्दी सो गए थे, खैरियत थी। वही जो हमें 9 बजे से पहले सुला देते थे, वही पेरेंट्स पूछ रहे हैं रात को जल्दी सो गए थे, खैरियत थी।
तो ये चीज, इसको कन्वर्ट आप लोगों ने खुद करना होता है। ठीक हो गया? ये कोई आके कन्वर्ट नहीं करेगा, ये आपने खुद कन्वर्ट करना है। सो इन अकाउंट्स पे आपने इन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों ने अपने अकाउंट लाजमी बना लेने हैं। और आपने अपनी किसी एक जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है, क्योंकि यहाँ पे आपने मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें सीखनी और इंशाल्लाह कल या परसों वाली क्लास से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स जो हैं उसको लेके आपको प्रमोशन करना आ जाए, आपको अकाउंट बनाना आ जाए, ताकि आप उस सेम अकाउंट पे अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स जो आपने यहाँ से सीखनी है वो ऐड कर सको। ठीक हो गया? पहले आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक दफ़ा उसको ट्राई कर लोगे, तो जब दोबारा करना चाहोगे तो आपको जो पहले मुश्किलात आएंगी वो दोबारा नहीं होंगी। सो ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने अकाउंट बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाना, जब बनाना होगा मैं आपको बताऊंगा। fiverr.com पे जाएंगे। फाइवर क्या है जी? नाम सुना हुआ है किसी ने? बच्चे, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सबा, कि कोशिश ये करें कि आप लोग ना अपने रियल नाम के साथ अकाउंट बनाएं। छोड़ दें वो पापा की परी, डैड प्रिंस, मामाज प्रिंस, ठीक है, किटकैट, उन इन नामों को छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। और ये बहुत ही जो है ना, बड़ा चीप सा लगता है इस तरह के नाम रख के। अल्लाह ताला ने, आपके पेरेंट्स ने आपको एक पहचान दी है, एक अच्छा खूबसूरत इस्लामिक नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो आप वो क्यों नहीं रखते? क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता यार। आप क्यों पापा की परी, डैड प्रिंस? तो ये घर में आप, अगर आपको ये शौक है इन नामों का, तो घर में पेरेंट्स को कहें कि मुझे ये बुलाया करो, फिर वो आपको बुलाएंगे। ओए प्यो दे प्रिंस इधर आ। ठीक है? ये घर में कहा करें कि घर में ये चीजें आपको बुलाया करें। लेकिन सोशल मीडिया पे या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो तब कहा था कि मेरा नाम पापा की परी है या मैं डैड का प्रिंस हूँ? तब तो ओरिजिनल नाम नहीं दिया था। या बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हो तो तब भी ये कहते हो कि मेरा नाम पापा का प्रिंस है, फर्स्ट नेम पापा का और लास्ट नेम प्रिंस है। तो खुदारा बड़े हो जाओ, बहुत स्कोप है। ठीक है? सो फाइवर क्या है? फाइवर आपके पास एक, सर फाइवर क्या इसराइल की कंपनी है? जी बच्चे, इसराइल की कंपनी है। फिर आपने काम नहीं करना क्या? बिल्कुल इसराइल की कंपनी है। अब क्या करना है? सोच लो, तब तक मैं ये लेक्चर करवा देता हूँ। सो फाइवर आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जो आपको अलाउ करता है, जो आपको इनेबल करता है कि यहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट बना के आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हो लोगों तक। यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिलते हैं। क्लाइंट आपका काम देख के, आपका पोर्टफोलियो देख के, आपकी प्रोफाइल देख के आपको कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करके कहते हैं कि भाई हमें ये काम करवाना है, आप उनका काम करके दे देते हो। अब आप लोगों ने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाना। फाइवर पे अभी के लिए आपने काम ये करना है कि जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनका स्कोप जानने के लिए, ये जानने के लिए क्या वाकई उनका काम है या नहीं है, आपने उस स्किल को यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है। लेट जैसे कि आपको केमिस्ट्री आती है, आप यहाँ पे सर्च करो केमिस्ट्री। यहाँ पे देखो, हमने केमिस्ट्री सर्च किया, केमिस्ट्री में हमारे पास 2076 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये जो लिखा होता है ना 2076 सर्विसेज अवेलेबल, इसका मतलब ये होता है कि इतनी सर्विसेज बनी हुई हैं, इतने लोगों ने, इतने लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट मीन्स के अगर यहाँ पे स्किल्स ये लोग बेच रहे हैं
तो आप भी बेच सकते हो, आप भी ये काम कर सकते हो। ये जो सर्विस है ना, ये जो आपके पास जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है, दिस वन, इसको ना फाइबर की लैंग्वेज में भी और यूएस में सर्विस को गिग कहा जाता है। सर्विस को क्या कहा जाता है? गिग, GIG, गिग। गिग का मतलब होता है सर्विस, सर्विस का मतलब होता है गिग। तो अगर मैं वर्ड गिग बोला करूं तो आपने समझ जाना है कि मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं या सर्विस की बात कर रहा हूं। और अगर मैं वर्ड सर्विस बोलूं तो तब भी आपने समझ जाना है कि मैं गिग की बात कर रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना। तो ये लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे 2076 सर्विसेज जो अवेलेबल है, इट मीन्स कि इतनी गिग्स लोगों ने बनाई हुई हैं। ये गिग की गैलरी इमेज कहलाती है। ये जो इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दिस वन, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है, इसको गैलरी इमेज कहा जाता है, इसको थंबनेल भी कहा जाता है, इसको गैलरी इमेज भी कहा जाता है, इसको पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। गैलरी इमेज भी, थंबनेल भी, पोर्टफोलियो भी। ठीक हो गया। इसके नीचे ये जो चीज है, इसको टाइटल कहा जाता है, आपकी सर्विस का टाइटल। इसको अगर मैं आपको देसी अंदाज में अगर इसकी एग्जांपल दूं, तो अक्सर आपने देखा होगा, बाजार में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट के ऊपर एक बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लगा होता है। लगा होता है, नहीं लगा होता? जिस पे रेस्टोरेंट की पिक्चर, खाने वाला है तो वहाँ पे डिफरेंट खाने बने होंगे, जूतों वाला है तो वहाँ पे जूते बने होंगे, होता है ना? दैट्स कॉल्ड गैलरी इमेज। और उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता है या उस शॉप का नाम लिखा होता है, जफर तिक्का शॉप, एंडोर शूज, सर्विस शूज। ये चीज जो लिखी होती है ना, दैट्स कॉल्ड टाइटल। दैट्स कॉल्ड टाइटल। समझ आ गई? अच्छा, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ये बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास साइकोलॉजी कर लेते हैं। लें जी, साइकोलॉजी में भी सर्विस अवेलेबल हैं। अगर आपने साइकोलॉजी की हुई है, उसमें भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो उसकी तो डेफिनेटली एक सेपरेट फील्ड है, एक सेपरेट मेन कैटेगरी बनी हुई है ना, वो भी है। चलें जी, लिटरेचर कर लेते हैं हम। लें जी, लिटरेचर का भी है। ठीक है। लिटरेचर में भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बायो में भी बच्चे हैं, बायो में भी आपका है, यहाँ पे देखो, बायोग्राफी राइटर है, बायोलॉजी लें, ये बायो के रिलेटेड आपके पास सर्विसेज अवेलेबल है। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपकी सर्विसेज अवेलेबल ना हो। लेकिन बच्चे, हर चीज में सर्विसेज अवेलेबल हैं। जो जो आपके पास स्किल्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उसमें आपकी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अब आपने फाइवर पे इन चीज़ों को सर्च करना है और इन पे आपने अकाउंट बनाने हैं। क्रिएट द प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, हमने फ्रीलांसिंग का पता चल गया, फ्रीलांसिंग क्या होता है, और बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग का भी पता चल गया कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई मसला है, कोई मसाइल है, अभी पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। सर नीड ब्रेक, तो बच्चों अभी ब्रेक ही ले रहे हैं ना, अभी ये ब्रेक ही है। सर ये स्टार्स और ब्रैकेट क्या शो कर रहे हैं? कौन से स्टार? बच्चे ये स्टार जो है ना, ये रिव्यूज इनको कहा जाता है। ये जब आपको फाइबर का टॉपिक करवाऊंगा ना, जब फाइबर पे अकाउंट बनवाऊंगा और फाइबर का टॉपिक अच्छे से करवाऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इसको रिव्यूज वैसे बेसिकली कहा जाता है। सर एफ पी इफ बनाने का क्या बताया था आपने?
प्लीज रिपीट। मैंने बच्चे ये कहा था कि आप एफपी का अकाउंट अगर आपका है और वो पर्सनल अकाउंट है, तो अगर आप अपने उस पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल और पब्लिकली कर सकते हो तो कर लो। अगर नहीं कर सकते तो एफपी का एक नया अकाउंट बना के उसको प्रोफेशनल और पब्लिकली यूज करो। मैंने ये बताया था। एक से ज्यादा स्किल्स की गिग बना सकते हैं। पहली चीज तो मैंने तो अभी बच्चे आपको गिग बनाने का कहा ही नहीं है। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हम मल्टीपल स्किल की गिग्स बना सकते हैं। बच्चे फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के बॉस हो। इकरा खुद की बॉस है। इकरा का जो दिल करेगा इकरा करेगी। इकरा का दिल किया तो वो काम करेगी, इकरा का दिल ना किया तो वो काम नहीं करेगी। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। सर क्लास कब स्टार्ट होगी? लो कर लो गल। ऐसे लोग मुझे बड़े मासूम लगते हैं। सर ऑर्डर बस फाइवर पे ही मिलते हैं। ये जो आपने प्लेटफॉर्म बताए हैं इनका क्या बच्चे, फाइवर पे आप ऑर्डर बहुत कम मिलते हैं। अब आपने इन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर लेने हैं। ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बताए हैं इन पे अकाउंट बनाओ। इनको यूज़ कैसे करना है नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। जी बच्चे आपने अपने नाम से ही बनाना है अकाउंट। ओए अल्लाह के बंदो, मैंने अभी सिर्फ इन पे अकाउंट बनाना सिखाया है। मैंने अपवर्क पे फाइवर पे अकाउंट करने का नहीं कहा आपको। और ना ही कोई अकाउंट बनाइएगा। जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वेल एंड गुड। जिनका नहीं बना अकाउंट मत बनाइएगा। अकाउंट बनाने की भी स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा, उसके मेथड के साथ अकाउंट बनाइएगा, वरना अकाउंट अप्रूव नहीं होगा फाइवर पे। कुछ सुन लिया करो। सर जी स्किल सीखने के लिए तो यहाँ आए हैं। स्किल सीख लें फिर अकाउंट भी बना लेंगे। जी फॉर श्योर बच्चे, डेफिनेटली। जो नहीं बनाना चाहते फॉर श्योर, नॉट अ बिग डील, ना बनाए। सर आपकी वॉइस बड़ी स्लो आती है। बच्चे मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा है कि मुझे साथ वाले कमरे से मैसेज आ रहे हैं कि थोड़ा आहिस्ता बोलो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी डिवाइस का वॉल्यूम चेक करो। क्या हम इस कोर्स में एफिलिएट मार्केटिंग भी सीखेंगे? जी शानदार बच्चे, हम सीखेंगे। जिसके ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं वो उन्हीं को यूज़ करे, कोई इशू नहीं है। बच्चे आप सभा आप अकाउंट बनाएं। ठीक है, स्किल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको गाइड करूंगा। यस, आप पेज भी बना सकते हो। काम डाउन सर। ठीक है सर, काम डाउन हो गया। और कुछ? सर मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। मैं ओनली अकाउंट रजिस्टर कर लूंगी, देन जब आपसे सीख जाऊंगी तो प्रोफेशनल सेटिंग कर लूंगी इन अकाउंट से। ओके। कंफ्यूज नहीं होना बस। आपका जो जो दिल करता है करो, लेकिन परेशान भी नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना, डरना भी नहीं है।
जी बच्चे, इस कोर्स के सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे। मेरे अकाउंट्स क्रिएटेड हैं, क्या आप रिव्यू करेंगे? मेरे पास बच्चे जब टाइम होगा डेफिनेटली मैं करूँगा। यस, आप बिल्कुल शानदार कर सकती हो। जी इंशाल्लाह ये 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फाइवर एक आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है बिस्मल, जहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट बनाते हो और बना के अपनी सर्विसेज को बेचते हो। फाइवर आपके पास ये है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रीलांस है। नहीं बच्चे, मोबाइल पे नहीं बना सकते। सर एसईओ के बारे में बताएं प्लीज, उसका क्या पार्ट है कोर्स में? हाँ जी, क्लास क्या ख्याल है? मैं इस क्वेश्चन को लेके बर्दाश्त करूं? जी बच्चे, आपके इस कोर्स में एसईओ करवाया जाएगा हमारा, और एसईओ का बहुत मेजर पार्ट है इस कोर्स में। बच्चे, मैं आप लोगों को बुक से और नोट से आपकी जान छुड़वाना चाहता हूँ। आप इस कोर्स की कोई बुक ढूंढ रहे हो, कोई स्लाइड्स मांग रहा है, कोई नोट्स मांग रहा है। मेरा दिल है कि आप लोगों को रट्टे से निकाल के थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊं, थोड़ा प्रोफेशनल बनाऊं, आपके माइंड में चीज़ें बिठा दूं। लेकिन आप तो वो रट्टे वाली सीन कर रहे हो, कोई बुक मिल जाए इसका रट्टा दे के 4 CGPA ले ले। चलें जी, इतना ब्रेक काफी है, नेक्स्ट चलते हैं। सो हमने फ्रीलांसिंग भी देख लिया, फ्रीलांसिंग बेसिक्स भी देख ली, अब बारी आती है थोड़ी एथिक्स की। एथिक्स क्या होते हैं और एथिक्स इन बिजनेस क्या होते हैं? बताओ जी, एथिक्स क्या होते हैं? इखलाकियात, मैनर्स, मोरल वैल्यूज, एग्जैक्टली, बिहेवियर, असूल, शाबाश। अच्छा, ये जो एथिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये इस वजह से बताने लगा हूँ क्योंकि ये आपका, अगर देखा जाए ना, कोर्स का हिस्सा नहीं है। बट मेरे अगर कल वाला लेक्चर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बताया था कि मैंने यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग के साथ साथ आपकी मॉरल वैल्यूज़ भी मैंने हाई करनी है, आपको प्रोफेशनल बनाना है, और आपकी एथिक्स वैल्यूज़ भी इंक्रीज करनी है। तो इस वजह से ये एक टॉपिक है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह पे ये जो चीज़ है वो यूज़ होती है। अच्छा, एथिक्स इन बिजनेस जो है वो कैसे होता है? एक चीज़ माइंड में रखिएगा, कभी भी आपने किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी। गलत बयानी कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि मुझे काम नहीं आता है, आप उसे कह देते हो मुझे काम ये आता है, और वो आपको हाईली पे करता है, आप उससे पैसे ले लेते हो, उसका काम नहीं करते, वो आपको कॉल करता है, आप अटेंड नहीं करते, मैसेज करता है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो ये एथिक्स में नहीं आता है। ये आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, एक दफा चलो वो पैसे दे देगा, फॉर एग्जाम्पल आप, उसने आपको $5,000 दे दिया, आपने $5,000 ले लिए, खा पी गए। मुझे ये बताओ, $5,000 कब तक खाओगे यार? क्या सारी जिंदगी खा सकते हो? लेकिन उसका ट्रस्ट खत्म हो गया आप पे। अगर उसने नेक्स्ट किसी को रिकमेंड करना था तो वो कभी भी आपको, किसी अपने फैमिली मेंबर को या रिलेटिव्स को या कुलीग को भी कभी आपको रिकमेंड भी नहीं करेगा। साथ वो ये भी कह देगा कि जो भी आपका कंट्री होगा, इस कंट्री के लोग इस तरह करते हैं। तो मेरी बात एक याद रखिएगा, हमेशा जब भी
चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करें, चाहे आप पर्सनल लाइफ में काम करें, आपने मेक श्योर करना है कि आप ऐसा काम करो कि अगले बंदे की लाइफ में आप कोई ना कोई वैल्यू ऐड करो। जब आप किसी की लाइफ में एक अच्छी वैल्यू ऐड करते हो, एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हो ना, तो वो आपको एक तो अच्छे लफ्ज़ों में याद भी रखता है, वो आपको रिकमेंड भी करता है, वो आपके बारे में अच्छे रिव्यूज़ भी देता है। ऐसा होता है या नहीं होता? अक्सर आपने देखा होगा, अगर मार्केट में कोई प्लम्बर है या कोई शॉप वाला है, उसने आपके घर का काम किया, या सीलिंग वाला है या पेंट वाला है, उसने आपके घर का पेंट किया और उसने बहुत ही अच्छा पेंट करके दे दिया, आपने भी उसको अच्छी पेमेंट की और प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके के साथ मिले, तो और वो भी आपके साथ प्रॉपर अच्छा बना रहा, तो नेक्स्ट आपका कोई कज़न पूछता है यार मैंने घर को पेंट करवाना है, तो आपके माइंड में फौरन आएगा यार मेरे पास एक बंदा है, मैं आपको वो देता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा काम करके देता है, सस्ते में करके देता है। तो हो ऐसा होता है या नहीं होता? तो वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि, और अगर वही जिसने पेंट किया था वही आपके साथ लड़ाई करता, झगड़ता और कहता नहीं ये पेंट मैं सही कर रहा हूँ, आप एਵੇਂ नुक्ताचीनियाँ कर रहे हो, ये है वो है, तो आपने नेक्स्ट टाइम किसी बंदे को भी रिकमेंड नहीं करना था। तो ये चीज़ है कि प्रोफेशनल लाइफ में फ्रीलांसिंग में भी जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपने मेक श्योर पहले तो प्रोजेक्ट तब लो जब आपको 100% श्योर हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और 100% श्योरिटी कब आती है? जब आपको 100% यकीन होता है अपनी स्किल्स के ऊपर कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, तब आप प्रोजेक्ट लो। अगर आपको श्योरिटी नहीं है, आप डाउटफुल हो तो पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट ही ना करो। सिंपल, क्लाइंट को कह दो कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू इट, या आई डोंट हैव दी स्पेसिफिक स्किल्स। हमारा ना एशियंस का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, जिसकी वजह से अभी तक हम कामयाब नहीं हुए? हम अपने फेलियर को और अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, या करते हैं? हमारा जो फेलियर होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी जो गलती होती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, मुझसे ये नहीं हुआ, हुआ हमसे ही होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये मुझसे नहीं हुआ। ठीक है? तो जब हम अपनी गलतियों को, अपने फेलियर को फेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तब हम कामयाब हो जाएंगे। अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं, अच्छा जितने भी बड़े लोग हैं ना पाकिस्तान में, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑनर्स हैं, लिटरली अगर आप उनका लाइफ स्टाइल देखो ना, तो बहुत ज़्यादा वो डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो प्रॉपर 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, बाकी लोगों का ख्याल रखते हैं, और अपने जो सर्वेंट्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ उनको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एथिक्स को देखा होता है, उन्होंने एथिक्स सीखे होते हैं, उन्होंने एथिक्स पे इम्प्लीमेंट किया होता है, तभी वो इतनी बड़ी कंपनी या इतनी बड़ी जो है वो बिजनेस के मालिक होते हैं। तो ये एथिक्स सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अगर कोई काम नहीं ना आता, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज ही सब लोगों ने एक वेबसाइट है उसकी एसईओ करके आनी है। लेट जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने एसईओ करके आनी है, और आप उसको करते हो, कल मैं आकर कहता हूँ "ओए, ये क्या कर दिया है वेबसाइट को"। आप एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लग जाओगे, सर ये इसने मोनिस ने किया है, सर ये समन ने किया है, सर ये अरूज ने किया है, सर ये इकरा ने किया है, सर ये आसम ने किया है, सर ये मासूम ने किया है। तो वो जो जिस बंदे को आप ये बता रहे होगे वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये किया किसने है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ये मेरी गलती है। तो अगर आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो कि सर मैंने ट्राई किया है बट मुझसे हुआ नहीं, आई एम सॉरी, तो लिटरली जिस बंदे को वो आप बता रहे होगे उसकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, और वो भी खुश हो जाएगा, एटलीस्ट इसने एक्सेप्ट तो किया, इसने माना तो सही
कि मुझसे ये नहीं हुआ। अक्सर आपने मार्केट में, बाजारों में ये देखा होगा कि अगर किसी की गाड़ी को ठोक देना, ठीक है, किसी की गाड़ी लग जाए, बाइक लग जाए या कोई हो जाए, तो अगर वो फौरन से कहते यार मेरी गलती है, आई एम सॉरी, तो वो लड़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। और अगर वो कहे ओए आगे देख के चल, ये है वो है, तो लड़ाई होती है, हाथापाई होती है। होता है या नहीं होता? स्पेशली बॉयज को ये पता होगा। और अगर वहीं पे उनमें से कोई एक बंदा एक्सेप्ट कर ले यार मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। इवन वो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, वो बंदा अप्रिशिएट करेगा अगर एटलीस्ट यार इसने एक्सेप्ट तो किया है। अब इसको और क्या कहना है? जो नुकसान या जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन एटलीस्ट इसने एक्सेप्ट किया भाई मेरी गलती है। तो जो बंदा इस तरह एक्सेप्ट करता है अपने फेलियर को, अपनी गलतियों को, उसका मॉरल वैल्यू बहुत हाई होता है, उसकी एथिक्स बहुत हाई होती है। तो ये कोशिश किया करें कि लाइफ में आपकी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें अपनी फेलियर को और अपनी गलतियों को लाजमी एक्सेप्ट किया करो। उसके बाद एक चीज आती है, ये चीज आपने ना मुझे बताना है इसके बारे में। जिंदगी में आपने एक चीज लाजमी सीखनी है, वो क्या सीखनी है? मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है। ये आपने लाइफ में सीखना है, लर्न हाउ टू डिनाई, इनकार कैसे करना है। अगर लाइफ में आपने ये सीख लिया कि इनकार कैसे करना है, तो मुझसे लिखवा लें, आप कामयाब हो जाएंगे। या यस, इट्स टफ, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसका कैसे करना है। अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम स्टेटस लगाते हैं तो वो आगे से हमें कहते हैं कि खुद तो एडमिशन ले लिया, हमें नहीं करवाते हो, ये है, हमें भी फ्री में करवा दो, ये है वो है, हमें ये फ्री में स्किल दे दो। तो ये स्पेसिफिकली अब आपके लिए है कि आपने डिनाई कैसे करना है। हाँ, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, आप के आपको सिफारिश आती होगी, ये मेरे ताया का बेटा है, ये मेरे मामू का बेटा है, ये मेरे वालिद साहब के पास आया है, तो ये काम लाजमी करना है। और आपके हाथ में वो काम नहीं भी होता है और आप डिस्टर्ब भी काफ़ी होते हैं वो काम करने के लिए, फिर भी आपको वो करना पड़ता है, आप इनकार नहीं कर पाते। ऐसा होता नहीं होता? क्योंकि ये हमारे साथ ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि हमें बचपन में ये चीज़ें सिखाई नहीं गई होती। अगर हमें बचपन में ये चीज़ें सिखाई गई हो ना, इनकार कैसे किया जाता है, तो लिटरली हम बड़े सक्सेसफुल हो जाए। कुछ लोगों को, इन लोगों को सिखाया गया होता है ना इनकार कैसे करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बड़ा पोलाइटली और बड़े अच्छे अंदाज से, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, बड़े अच्छे अंदाज से इनकार करते हैं। तो बता दूं जी इनकार कैसे करना है? आप लोग बताओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोटोटाइप बना के देता हूँ, एक एग्जांपल बना के देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसका इनकार कैसे करना है। आप सारे लोगों को मैं आपको कहता हूँ कि यार आप लोगों ने ना, मेरी एक वेबसाइट है, उसकी ऑन पेज एसईओ करनी है। अभी मैं आप सबको कहता हूँ, आप बताएं, आप करोगे नहीं करोगे? कितने लोग हैं जो करेंगे, कितने लोग के क्या आगे से रिस्पॉन्स क्या कहेंगे? मैं आपको एक कह लो कि ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ टीचर आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप सब लोगों ने आज ही मेरी वेबसाइट की एसईओ करनी है। फिर क्या करोगे? हेलो, सारे कह रहे हैं करेंगे करेंगे करेंगे। यही तो मसला है। हम डर में आके, हम रिस्पेक्ट में आके वो काम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारे बस की नहीं होता, जो हम कर ही नहीं पाते। जब आपको अभी एसईओ आती नहीं है, तो आप मेरी वेबसाइट की एसईओ कैसे करोगे यार? एक अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली कहोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली मुझे भी बुरा फील होगा कि यार मैंने इसे ऑर्डर दिया है, ये आगे से ये कह रहा है मैं नहीं कर सकता। बड़ा अजीब बंदा है या अजीब बंदी है यार, डायरेक्टली इनकार कर रहा है। मैं भी आगे से वो गुस्सा कर जाऊंगा या हर्ट हो जाऊंगा।
तो अब आपने इसको टैकल कैसे करना है? अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, मोस्टली होती इस तरह की सिचुएशन है, जो हमें सिफारिशें आती हैं, यार ये करवा दो, वो करवा दो, ये तो वो कर दो। तो उसमें होता यह है कि अगर आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता है, या इस तरह का कोई आपको कहता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप मेरी वेबसाइट की एसईओ करके दो, तो आप सिंपल ये कहें कि सर आई अप्रिशिएट योर ऑफर, आई अप्रिशिएट कि आपने हम पे ट्रस्ट किया और आप हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हमें इसकी कोई एक्सपर्टीज हासिल नहीं है, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। यू कैन फाइंड समवन एल्स हु इज एक्सपर्ट इन एसईओ। जब आप मुझे सिंपल ये कह दोगे ना, लिटरली मैं खुश भी हो जाऊंगा और मैं कहूंगा इसने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया है, इसने मुझे सच बता दिया है, ठीक है। जब आप लोग सच बताओगे मैं खुश भी हो जाऊंगा, आपने इनकार भी कर दिया, मुझे फील भी नहीं हुआ और आपका काम भी कर दिया। इनकार ऐसे किया जाता है। तो लाइफ में ये बहुत मुश्किल होता है, लिटरली बहुत मुश्किल होता है, और इस पे बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़ी चीजें, बहुत लोग नाराज करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा एक और बात, अंग्रेजों की लाइफ पे कभी ये आपने फोकस किया है? उनकी लाइफ कभी देखी है? उन्होंने जो काम उनसे नहीं ना होता है, वो क्या कहते हैं? सॉरी आई कैन नॉट डू इट, सॉरी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। वो ये नहीं कहते यस फॉर श्योर मेरे मामा का बेटा लगा हुआ है, मैं उसे कहूंगा हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं है, टेंशन ही नहीं। और लिटरली वो आगे से जब इनकार करते हैं तो अगला बंदा मुंह नहीं बना लेता, या अगला बंदा 6 माह उससे बोलता नहीं, नाराज नहीं रहता, वो एक्सेप्ट करता है कि यार इसने एटलीस्ट मुझे लारा नहीं लगाया। और हम लिटरली लारे लगाते हैं। कोई हमें दोस्त कह देता है ना काम, यार कि मेरा इधर एडमिशन करवा दो, हम उसे बड़े शौक होके कह देते हैं वो कोई मसला ही नहीं है, हो जाएगा। और फिर वो हमें कॉल करता है, हम कॉल नहीं उठाते और उसका काम नहीं करते। और फिर जब उसके सामने हमारी एक किसी इवेंट पे हम मिलते हैं, हमारी नजरें झुकी होती हैं और हम उससे छुप रहे होते हैं। क्यों छुप रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि हमने एक चीज को एक्सेप्ट किया था, एक चीज का जिम्मा लिया था, वो चीज नहीं कर पाए, उसकी कॉल्स नहीं अटेंड कर पाए। यार एटलीस्ट अगर आपने कोई चीज एक्सेप्ट की है तो उसका जिम्मा तो लो। वो कॉल कर रहा है, कॉल उठाओ, उसे बताओ भाई काम नहीं हो पा रहा, मेरे ट्राई किया है लेकिन नहीं हो पा रहा, उसे भी पता तो चले। और अगर आप उसकी कॉल भी नहीं उठाओगे, उसे मिलोगे भी नहीं, छुपोगे भी, एटलीस्ट फिर भी उसके मत्थे तो लगना ही है ना। तो खुदारा ये एथिक्स आपने लाजमी सीखनी है, और ये आपने लाजमी सीखना है कि डिनाई कैसे करना है। हाँ मोस्टली इनकार करने का यही मेथड होता है, मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। एग्जैक्टली, कमिटमेंट बहुत बहुत पावरफुल चीज होती है। रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं, रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, दो चीजों की वजह से रिलेशनशिप आपके टूटते हैं। एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, दूसरा ओवर कमिटमेंट की वजह से। दो चीजों की वजह से आपके रिलेशनशिप, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, दो चीजों की वजह से आपके रिलेशनशिप हमेशा टूटते हैं, उनमें दरार आती है, उनमें क्लैशेस आते हैं। एक मिसकम्युनिकेशन, दूसरा ओवर कमिटमेंट। जब आप किसी की बातों में आ जाते हो, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, क्लैशेस आ जाते हैं। और सेकंड ओवर कमिटमेंट, आप ओवर कमिट कर देते हो, अपनी पावर के अगेंस्ट जाके एक्स्ट्रा चीज जो है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो और कहते हो कि मैं डेफिनेटली ये कर पाऊंगा, तो तब रिलेशनशिप टूटते हैं। ये बात सच है या नहीं है? तो ये क्लास, आई होप के बहुत ज्यादा लोगों को बड़ा जो है ये क्लास बोर लग रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है, ये चीजें बहुत बताना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो ज़रूरी इस वजह से हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट नेक्स्ट फ्यूचर में, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जाके कोई इस तरह की गलतियां करें। आप ये चीज़ें लिटरली ट्राई करो अपनी लाइफ में, आप दुनिया में आ जाओगे। आपके माइंड में जितना बोझ है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपने ये लाजमी सीखना है कि डिनाई कैसे करना है। ये सीख जाओगे ना लिटरली, कामयाब हो जाओगे। अब इस पे आपने मेहनत करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने एक आंसर बता दिया है तो आपने हर जगह पे वही आंसर यूज करना है। आपने इस पे फोकस करके आपने सोचना है कि यार हम, हमारे पास सिचुएशन जो आई है, हमने अगर वो, हाँ, अगर वो काम आपसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंटेंट मार्केटिंग आती है और मुझे कोई कजन कहता है यार मुझे कंटेंट मार्केटिंग सिखा दो, और मैं उसे इनकार करूं, नहीं, ऐसे नहीं करता। अगर आपको कोई काम आता है, एक्सेप्ट इट, करो, लाजमी करो। अगर वो हो जाता है आपसे तो तब लाजमी करो, अगर नहीं होता तो फिर उसे इनकार करो। ये नहीं है अगर काम आता भी है फिर भी आप उसे इनकार कर रहे हो, यार मैं नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, और आप वेले फेसबुक चला रहे हो। क्योंकि मैंने लिटरली, मैंने 2017 से ऑनवर्ड, जब से मैं ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैंने ये चीज़ आजमाई है। लिटरली ये चीज़ आजमाई है कि जब आप नॉलेज शेयर करते हो ना, आपका नॉलेज बढ़ता है, और लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उस वसीले से भी अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है। आपको इस बात का पता है? जो आपकी लाइफ में, जो आपकी किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है ना, वो तो मिलना ही मिलना है। घर बैठे रहो, सोए रहो, जो कुछ मर्जी कर लो, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। बट जो हम ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये हम एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा रिस्क तब मिलता है जब किसी के वसीले से हमें मिल रहा हो, जब हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हों और उस बंदे के वसीले से हमें वो रिस्क मिल रहा हो। ये एक्स्ट्रा है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो मिलना ही मिलना है। इस बात पे यकीन रखते हो नहीं रखते? तो यही चीज है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है उसको छुपाइएगा मत। लिटरली आपका ये जो इरा है ना, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला इरा है। जब ये चीजें मैंने सीखी है ना 2013 में, आप लोग यकीन नहीं करोगे। अगर हमने तब किसी से कोई चीज पूछनी होती थी ना, लैपटॉप की या कंप्यूटर की मॉनिटर की लिड बंद कर देते होते थे। क्यों? क्योंकि ये बंदा देख ना सके कि हम क्या करते हैं, इसको कहीं ना पता चल जाए कि हम क्या करते हैं। तब इंफॉर्मेशन हंट का दौर था, जब हमने ये चीजें सीखी हैं 2013 12 उस जमाने में। लेकिन अब इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो का इरा है। अब हमें समझ नहीं, हम डिसाइड नहीं कर पाते हमने करना क्या है। ठीक हो गया? ये आपने लाजमी सीखना है, लर्न हाउ टू डिनाई। एक और चीज है, वो भी बहुत मजे की है, वो भी बता देता हूँ। एक और चीज आपने सीखनी है, लर्न हाउ टू डाइजेस्ट योर सक्सेस। ये चीज भी आपने लाइफ में सीखनी है, सीख जाओगे। हाउ टू डाइजेस्ट योर सक्सेस, आपने अपनी सक्सेस को किस तरह डाइजेस्ट करना है, कैसे हजम करना है, कामयाबी को कैसे हजम करना है, कैसे करोगे बताओ जरा मुझे। बताओ ना, आप अपनी सक्सेस को किस तरह डाइजेस्ट करोगे?
आपने अपनी सक्सेस को डाइजेस्ट इस तरह करना है कि अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपने हवाओं में नहीं उड़ना, गरूर में नहीं आना। पता है ना, गरूर अल्लाह ताला को नहीं पसंद। यस, अपनी औकात में रहना है, शोखे नहीं होना, हम्बल रहना है, बंदे को बंदा समझना है, मैच्योर होना है। इसको क्या कहा जाता है, डाइजेस्ट करना सक्सेस को। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और हाँ ये भी नहीं करना कि आप सक्सेसफुल हो गए हो तो आप घर में जी गाड़ी लेके आ, एक दिन आया है गाड़ी लेके आए हो, दूसरे दिन आपने लाहौर में कोई अच्छी जो है वो कोठी ले ली है, फिर आपने आपके हैंड में आईफोन है और ये सारी चीज़ें हैं। इससे नुकसान होता है। कैसा नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि बंदा नजरों में आ जाता है, और आपको पता है ना, नजरें बद इंसान को ले जाती है। इस पे यकीन रखते हो ना? तो जब आपके पास पैसा आ जाए तो पैसे को अच्छे अंदाज में और थोड़ा सब्र सब्र करके लगाना है, ना कि। और अक्सर ना अंग्रेजों से पूछा जाए ना कि यार आप पाकिस्तानियों को या एशियंस को किस तरह पहचानते हो कि ये पाकिस्तानी है या एशियन है, तो वो लिटरली एक आंसर देते हैं, और उनका आंसर बड़ा मजे का है। वो क्या आंसर देते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें अगर ये पता करना हो ना पाकिस्तानी है, तो जब पाकिस्तानियों के पास पैसा आता है ना, तो वो महंगे मोबाइल लेते हैं, अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे शूज लेते हैं, अच्छी गाड़ियां लेते हैं। वहां से हमें पता चलता है ये पाकिस्तानी है, या ये एशियन है, या ये इंडियन है, या ये एशिया के रीजन का है। ऐसा है या नहीं है? आपके इस जो कंट्री में भी आप देख लो, जिस बंदे के पास पैसा आ जाता है उसका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ स्टाइल चेंज ना करो, लाजमी करो, लेकिन थोड़ा स्लो स्लो, एकदम नहीं। अगर एकदम करोगे तो नीचे आ जाओगे। तो ये चीजें दो दो चीजें जरूरी हैं। एक तो इनकार करना सीखो, जो उस काम को जो आप नहीं कर सकते। सेकंड, अपनी सक्सेस को डाइजेस्ट करना सीखो। आप ये सीखो कि आपने पैसे कहाँ पे कैसे लगाने हैं। आपने गरूर में नहीं आना, अगले बंदे को रिस्पेक्ट के साथ डील करना है, रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि जब आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो इन रिटर्न वो, अगर वो खानदानी है, अगर उसको एथिक्स और ये चीज़ें सिखाई गई हैं, तो लिटरली वो आपको इन रिटर्न डबल रिस्पेक्ट देगा। ठीक है? किसी को रिस्पेक्ट देने से आप नीचे नहीं हो जाओगे, आप डाउन नहीं हो जाओगे। अगर अब फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही है ना, मैं आप लोगों को तुम करके भी, तू करके भी बुला सकता हूँ। तुम ये करो यार, तुम ये करो, तू ये कर, तू ये कर। लेकिन क्यों कहूँ? क्योंकि मैंने आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करनी है, एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करनी है। आप इवन मुझे कुछ नहीं कहोगे एज अ टीचर, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, बट आपके माइंड में लाजमी ये फील लाजमी होगा कि यार सर हमें ये कह के बुलाते हैं। कर कुछ नहीं पाओगे बट फील होगा। तो अगले बंदे को इस तरह फील करवाओ कि वो बंदा कभी भी आपको, आपके साथ गुजरा हुआ पल, या जो भी उसने टाइम स्पेंड किया है, या जो चीज़ उसने सीखी है आपसे, या जो चीज़ आपने उससे करवाई है, जो भी आपके मोमेंट्स हैं, वो कभी भुला ना पाए। इस तरह आप उसके साथ डील करो। तो मेरा क्लास पढ़ाने का मकसद ही ये है, ये चीज़ें बताने का मकसद ही। आई नो ये कोर्स में नहीं है, जो लोग बोर हो रहे हैं वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, बट ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है? मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ें जिस तरह सीखी हैं वो हमें पता है, जिन मुश्किलों से, मुश्किलात से हमने ये चीज़ें सीखी हैं हमें पता है। बट आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है
जहाँ से आप इस तरह की चीजें जो है वो, और आप ये चीजें लिटरली अपनी लाइफ में इन ऐड करके देखें, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ना हुई, एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड ना हुई, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। बच्चे मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, आप मेरी बातों पे ना जाना आयशा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन काम के मामले में काम करो, मैं बहुत पोलाइट हूँ। काम नहीं करोगे तो मेरे जैसा स्ट्रिक्ट बंदी क्यों नहीं है। मैंने आपको पहले दिन कहा था मैं बेइज्जती बहुत करता हूँ, लेकिन मैं गुस्से वाली नहीं, मीठी मीठी बेइज्जती करता हूँ। ठीक है जी, ये दो चीजें। एक डाइजेस्ट पे आपको वाकया सुनाना है, वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में सुनाऊंगा। अभी क्यूए सेशन आ गया है, तो कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, कोई बात डिस्कस करनी है तो वो पूछ लें। और कल भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आपको बतानी है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इन सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने अकाउंट लाजमी बना लेने हैं। असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने इन पे अकाउंट्स बनाने हैं, और आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, आपने इन अकाउंट्स पे वो वाली स्किल्स जो हैं वो ऐड करनी है। साथ आपने आज ही अपने सोशल अकाउंट्स पे स्टेटस लगाने हैं कि डैट यू आर प्रोफेशनल। अब यहाँ पे आपने अपने अकाउंट पे स्टेटस लगा दें कि आपको मैथ, आप प्रोफेशनल मैथ में हो। आप अगर किसी ने मैथ के क्वेश्चन रिजॉल्व करवाने हैं, केमिस्ट्री के, कोई भी आपके पास स्किल्स है जो आप समझते हो कि आप उसको प्रोफेशनली मार्केट में सेल कर सकते हो, तो आप उसके स्टेटस अपना प्रमोशन करना स्टार्ट कर दें। जी, क्या क्या क्वेश्चन है आप पूछें। सर ये ऐप पे करंट ईमेल दें या करंट ईमेल दे दें, कोई इशू नहीं है, करंट ईमेल के साथ बना लें। न्यू बनाना चाहते हैं न्यू बना लें, नॉट अ बिग डील। जी रमशा, बच्चे क्लास लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप जाना चाहती हैं तो चली जाए। सर मैं डिफरेंट ऐप के लिए रिव्यूज पोस्ट भी करती हूँ और कंटेंट भी। हाँ, तो वो आप अपना प्रमोशन करें ना, अपने आप को प्रमोट करें कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू आर डूइंग। अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, क्या हम अकाउंट मोबाइल पे बना सकते हैं? बना लें। अगर किसी की 16 एजुकेशन अभी इन प्रोसेस है, लेकिन वो ये कोर्स करने के लिए विलिंग है, तो क्या वो अपने फैमिली मेम्बर की डिग्री से अप्लाई करके कोर्स कर सकता है? महनाज, इसके लिए आप मैनेजमेंट से काइंडली को रब्ता कर लें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एडमिशन्स के जितने भी प्रोसेस होते हैं ये मैनेजमेंट हैंडल करती है। अगर कोई स्किल नहीं है तो फिर भी अकाउंट तो बना लेना। कोरा या रेडिट पर अकाउंट गूगल पे जाकर बनाने बनाएंगे। हाँ हाँ, तो अगर आपको नहीं बनाने आते, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें कि कोरा पे या रेडिट पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ये वेबसाइट किस तरह वर्क करती है, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अगर आप अपना टाइम थोड़ा स्पेंड दें, डेली के 2 आवर्स दें रिसर्च करने के इन चीज़ों को, जो जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ, जो जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ, अगर इन पे डेली 2-2 घंटे आप दें ना इनको रिसर्च करने के, तो आपको लिटरली बहुत नॉलेज मिले। कोरा और रेडिट का समझ नहीं आ रही, इसके इसके ऊपर रिसर्च करें, ये क्या साइट्स हैं, किस तरह वर्क करती हैं, कैसे अकाउंट बनाने, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। सर आपको हरी भाई याद है, अक्टूबर 22 टू दिसंबर, वो आपके स्टूडेंट थे, आपकी की बहुत तारीफ करते थे। नहीं मुबशर, मुझे नहीं याद। अ, शायद फुल नाम क्या था हरी भाई का? अब ऑब्वियसली मुझे उसका निक नाम तो नहीं ना पता, मे भी कोई होगा, मुझे नहीं याद। बच्चे स्लैग का क्या इशू आ रहा है आपका, बताएं आसम। सर क्लास की ऑफिशियल एंडिंग क्या है? बच्चे क्लास की ऑफिशियल एंडिंग मैं डिसाइड करूंगा कब है। अगर हो सकता है मैं आपकी क्लास 1:30 बजे से भी आगे ले जाऊं, तो जब लेक्चर खत्म हो जाया करेगा मैं आपको बता दिया करूंगा, आपने अगर जाना हुआ तो आप चली जाइएगा। अभी आपका लेक्चर खत्म हो गया है, तो आपने जाना है तो आप जा सकती हैं, अभी क्यूए सेशन चल रहा है।
मेरा अकाउंट तो सब प्लेटफॉर्म पर है, गूगल से ज़्यादा पिंटरेस्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन लिंक्डइन और कोरा का ऐसा आइडिया नहीं है कि इसका क्या हाँ, तो ये आप वर्दा आप सर्च कर लें इसके बारे में, आपको आइडिया हो जाएगा। और आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। बेशक अभी आपकी प्रॉपर जो कोर्स की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई, ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग के बारे में तो हमने देख लिया है, लेकिन आपको एथिक्स और मॉरल वैल्यूज और लाइफ में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, वो चीज़ें आपको मैंने लाजमी सिखा दी हैं। और कुछ ना कुछ सीख के ही आज आप जा रहे हो, और इंशाल्लाह डेली हर क्लास में आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख के जाओगे। और इसको याद रखिएगा, इन चीज़ों को भुलाइएगा मत। सर मेरे पास पीसी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी इशू करे तो लिंक में ये लेक्चर देख सकते हैं। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा आपको आसिम। जी, अगर एक से ज़्यादा में एक्सपर्ट है तो आप मल्टीपल स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। हारिस बिन फियाज, बिल्कुल हारिस था, बिल्कुल है। उसामा का तो मुझे नहीं याद, हारिस, हाँ मुझे याद है। हारिस बिन फियाज बिल्कुल था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था। सर अगर 12 रख दें क्लास स्टार्ट, बच्चे नहीं, क्लास की टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने बच्चे आईटी किया हुआ है, बीएस आईटी ऑनर्स। सर वुड यू क्रिएट अ स्लैक? ऑलरेडी स्लैक स्लैक बना हुआ है, मैंने लिंक दिया हुआ है फेसबुक ग्रुप में, उस लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें। मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो जो है वो हारिस साहब हैं, उनके साथ कांटेक्ट करें, वो आपके लैब मैनेजर हैं। वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करेंगे और या डिक्लाइन भी करेंगे। जी बिल्कुल, अगर लैपटॉप बंद या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आप सेल फोन से भी कनेक्ट करके क्लासेस ले सकते हो वहाँ से। आप रोज रजिस्टर करके क्लास लेनी नहीं, समझ बच्चे, आप रोज रजिस्टर करके नहीं, एक दफा जब आपने रजिस्टर कर लिया है तो अब आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अब आपको डेली जो है वो लिंक आ जाया करेगा। जी बच्चे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। सर आप अपनी अचीवमेंट बताएं। बच्चे, मैंने आप को अपनी अचीवमेंट क्या बतानी है, आप मेरे ये कोर्स अटेंड करें, और मेरा कोर्स अटेंड जब आप कर लेंगे, आप मेरी ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा कि मेरी क्या अचीवमेंट थी। क्योंकि मैं अगर खुद से अपनी तारीफें करूंगा ना तो आप लोग भी कहोगे सर क्या मियाँ मिठू बने हुए हैं। तो इस वजह से मैं अपनी तारीफें बहुत कम ही थोड़ी सी करता होता हूँ। तो मेरे लेक्चर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहां से आप मुझे जज कीजिएगा। एग्जैक्टली exactly. आपकी सक्सेस ही मेरी अचीवमेंट होगी। आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आप काम करना स्टार्ट हो जाओ, मैं मेरी वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। सर आप किस सिटी से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे? मैं अपने सिटी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिटी ऑफ राइस। सिटी ऑफ राइस कौन सा है, सर्च करना।
अगर आपको मिल जाए तो मैं उस सिटी का हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं जी। यस, शाइस्ता आपने सही बताया। सर आप अपने साथ हमें काम करवा सकते हैं अगर हम एक्सपर्ट। यस, डेफिनेटली, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं करवा सकता हूँ। लेकिन मेरे पे नहीं रहना, वही बात। पहले अपने पाँव पे खड़े होके काम करो, फिर इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में हुआ तो विल मेक अ टीम। स्किल के बारे में कैसे बताना है यार? स्किल के बारे में बताया ना कि आपके पास क्या क्या स्किल है, आप क्या क्या कर सकते हो। अभी ज़हरा एक क्लास हुई है, अभी क्लासेस कर लेने दो, फिर उस लिंक के पे चेक करना, आपको पता चल जाएगा। लाइबा बच्चे, हमने थोड़ा ब्रेक लेना होता है तो इस वजह से वो फिर क्यूए सेशन चल जाता है। अगर डायरेक्टली 1.5 घंटे का लेक्चर चले ना तो एक इंसानी जो दिमाग है ना वो मैक्सिमम मैक्सिमम 40 मिनट तक एक चीज़ को पिक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा वो कंसंट्रेट करके सुन ही नहीं सकता। इस वजह से हमने ये छोटे छोटे पॉजेज लेने होते हैं, जिसमें क्यूए सेशन भी आता है, बातें भी आती हैं, जोक्स भी आते हैं। तो बच्चे, अगर आपको डिस्टरबेंस होती है तो आप ट्राई करो कि इस डिस्टरबेंस को थोड़ा इग्नोर कर दिया करो। और अगर ज़्यादा होती है तो फिर आप कोशिश ये करो कि तब आप हमें म्यूट कर लिया करो। ठीक है। अक्सर काम नहीं मिलता, जितना मर्जी कर लो बच्चे, काम भी मिलेगा। अपने आप पे यकीन रखो, हिम्मत नहीं हारनी। अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर काम नहीं मिलेगा। मैं इस फील्ड को नेक्स्ट 5 ईयर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। एटलीस्ट 2015 तक, सॉरी 2025 तक तो इसका एसईओ का बहुत स्कोप है। आगे देखते हैं क्या होता है। अमाउंट आई वुड लाइक टू, इंशाल्लाह अब्दुल सारा बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एसईओ में। वेरी गुड। जी जी, क्या बात करनी है अदील, करें। जी अदील, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं सर आप? जी शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हो? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कोर्स माशाल्लाह सर, आज आपका लेक्चर लिया सर। कल ज़रा कुछ मसरूफियत का सर, ऑफिस में बिजी थे तो टाइम नहीं निकल सका। तो सर एक रिक्वेस्ट थी सर मेरी, क्या काफ़ी जी क्लासमेट्स जी की होगी। तो ये है कि सर जिस तरह आपने कल का लेक्चर शेयर किया तो उससे पता चल गया लेक्चर लेके कि आपने सारा थ्रू आउट कोर्स में पढ़ाया है। तो हम्म। यही है कि सर जो आज जैसे कि सर लेक्चर अब हम बैठ ऑफ भी किया ऑफिस से, तो सर ऑफिस से ऑफ करने के बाद लेक्चर ले रहे तो लाइट चली गई, तो सर फर्स्ट पहला घंटा जो था वो सर वो रह गया, वो क्लास नहीं ले सके। तो सर जी वही जी रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम के लिए, मे भी 2-3 घंटे के लिए लेक्चर जो है सर, वो जिस तरह कल आपने अपलोड कर दिया FB पे, तो इसी तरह अगर वो अपलोड हो जाए तो सर जो हमारा पॉइंट्स तो मिस हो जाते हैं उसे हम सर जरा गो थ्रू कर ले तो वो हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अदील, इसमें ना मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने देखा हो ना तो ये आपकी अटेंडेंस, आपके जूम के इश्यूज, आपकी लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, आपकी अटेंडेंस, प्रोफाइल लिंक्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ हैंडल कर रही होती है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में आपके जो लैब मैनेजर्स हैं वो हारिस साहब हैं, जो आज भी आई गेस स्टार्ट में आए थे और कल भी आए थे। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन भी ग्रुप में किया हुआ है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। जी जी तो ये रिकॉर्डिंग्स जितनी भी शेयर होनी है, प्रोवाइड करनी है, अटेंडेंस का इशू, जूम का लिंक नहीं आ रहा, जूम पे अकाउंट नहीं बन रहा, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने हैंडल करनी है। आई विश ओके। कि ये मेरे, क्योंकि देखो मैंने तो आपको लेक्चर देना है, और बजाय इसके कि मैं आप मुझसे क्वेश्चन बुक करो बार बार एक चीज़, तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं। मेरे लिए तो वो इजी हो जाएगा ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग जी जी प्रोवाइड करूँ और कहूँ यार ये देख लो, मुझसे पूछने की बजाय। तो मेरे बस में नहीं है, मेरे पास ये होता तो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ें लाजमी प्रोवाइड करता। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। मैनेजमेंट से आप काइंडली रब्ता कर लें, वो आपको शेयर करते हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है।
जी सर, आपने सही कहा सर। मैं हम अभी हारिस सर आपने बताया, उनसे सर बात कर जी जी। लेते हैं। तो सर ये है कि काइंडली आप भी उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, जो इशू सर आपको रेज किया है मैंने सर, वो आप भी फिर मैं उन्हें थोड़ा सा मैं कर गाइड। दूंगा, जी मैं जी। कर दूंगा। जी जी। बट फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली मैनेजमेंट का या हेड ऑफिस का एग्जैक्टली। होता है। तो लेट्स ठीक सी। ठीक। जी जी सर, वो आज का भी पहले घंटा जो मिस हो गया, फिर बाद में लेक्चर के दौरान भी सर 2-3 दफा लाइट ने तंग किया। तो कभी मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं, फिर उधर शिफ्ट हो रहे हैं सर, ये बड़ा मसला रहा है। तो अब ये बस ये इशू था। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक इंशाल्लाह है, फिर ठीक सर है। से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। ओके ओके। अल्लाह। चलें जी। अ, ख्याल रखें सब लोग अपना। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है। बच्चे मीटअप, अभी ये ऑनलाइन मीटअप ही हो रहा है ना हमारा, मीटअप भी रखेंगे, जल्द रखेंगे। आप सब लोगों की सिटीज़ में मैं चक्कर लगाऊंगा, वेट करो। ख्याल रखो सब लोग अपना, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।